सभी को जय हिंद। मेरा सर एंड प्रिंसिपल मैम और शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे बड़े भाई बहन और मेरे सहपाठीगण, आज 26 जुलाई सभी को मेरी तरफ से कारगिल विजय दिवस का शुभकामना। और मैं आज बोलने जा रहा हूँ कि कारगिल विजय दिवस में शहीद हुए हमारे उड़ीसा से ही मेजर पद्मपाणि आचार्य के बारे में, उनका लाइफस्टाइल कैसे था और कैसे वो शहीद हुए और परमवीर चक्र पाए। आदि से अंततः बस यही कहा गया है कि कायर भोगे दुख सदा वीर भोग्य वसुंधरा। इसका अर्थ यही है कि जो मनुष्य कायर होता है वो मृत्यु के समान है, और जो मनुष्य वीर पराक्रमी और साहसी होता है, जिसमें अपने दुश्मन के साथ लड़ने की क्षमता होती है, वो इस धरती पर विजय हासिल कर सकता है। सेकंड राजपुताना राइफल में से मेजर पद्मपाणि आचार्य इस पक्ष पर पूरी तरह से खड़े उतरे और मेजर पद्मपाणि आचार्य 21 जून 1969 हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। वो मूल रूप से उड़ीसा में ही पले बड़े हैं, लेकिन उनका परिवार हैदराबाद में ही रहता था। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के बाद पद्मपाणि आचार्य ने 1994 को आर्मी ज्वाइन किया और महाराष्ट्र के आर्मी ट्रेनिंग करने के बाद उनको राजपुताना राइफल में कमीशन मिला और 1996 को वो चारुलता से शादी किए और जब वो पिता बनने वाले थे तभी कारगिल युद्ध शुरू हो गया। और 1999 में उस वक्त का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अमन और भाईचारा का आस लेके जब लाहौर की तरफ रवाना हुए, तब उसी वक्त पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल युद्ध की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। उसमें भले ही भारत को अपना जीत हासिल हुई हो, लेकिन उसका बड़ी रकम चुकानी पड़ी थी। तो 2 महीने तक चलने वाली कारगिल युद्ध में लगभग 527 जवान शहीद हो गए और 1300 से ज़्यादा जवान घायल हो गए। पाकिस्तानी सैनिकों ने उन ऊंची चोटियों पर धोखे से अपना कब्जा बना लिया था, जिसके वजह से ऊंची घाटी की वजह से लड़ाई करना बहुत मुश्किल था और इस लड़ाई दुनिया के मुश्किल लड़ाई में से एक थी। लेकिन भारतीय जवानों के वीर पराक्रमी और साहस के आगे पाकिस्तानी घुसपैठियों दुम दबा के भागते हुए नजर आए। कारगिल युद्ध के इस युद्ध में तोलनिंग लड़ाई एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जिसमें मेजर पद्मपाणि आचार्य नेतृत्व करते हुए नजर आए और भारत को एक जीत दिलाई थी। सन 1999 28 जून को ऊपर से ऑर्डर आया कि पाकिस्तानी ने कब्जा किए हुए तोलनिंग चोटी पर आपको अपना कब्जा करना है। तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने ना ही बल आधुनिक हथियारों से भरे थे, बल्कि आने वाले रास्ते में वो खतरनाक लैंडमाइन और ग्रेनेड भी रखे हुए थे। अपने प्राण की और मृत्यु को बिना परवाह किए हुए मेजर पद्मपाणि आचार्य अपने यूनिट को नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते रहे और लगातार अपने नेतृत्व से पाकिस्तानी बंकर पर हमला करते रहे और अपने रफेल लॉन्चर से लगातार 4 बार हमला करके वो पाकिस्तानी सेनाओं की पहली बंकर को ध्वस्त कर दिया। तभी उनके पास एक ग्रेनेड आके गिरता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से घायल हो गए और तभी वो बिना डरे ही अपने बैग से एक ग्रेनेड बैग निकाल के वो लगातार वो दूसरी बंकर पर फेंकते रहे जब तक वो दूसरा बंकर ध्वस्त न हो जाता। लेकिन तभी पाकिस्तानी सेनाओं के बुश फायर, राइफल से बुश फायर निकले गोलियों से
उनको आके लगी, तभी वो नीचे गिर पड़े और उनका शरीर से बहुत खून बहने लगा था। वो मरने के हालत में थे, लेकिन उस वक्त उनका एक जवान उनके पास आया और बोला, उस वक्त मेजर पद्मपाणि आचार्य ने बोला कि अपने जवान से, अब तक सिर्फ ये ही बंकर रह गया है, मेरा मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक मैं वो बंकर को ध्वस्त होते ना देखूं। जवानों के अपने मेजर से ये बात सुनने के बाद जवान खड़े हुए और उस आखिरी बंकर को भी अपना फतेह हासिल कर ली। तभी इस समय तक मेजर पद्मपाणि आचार्य जी के सांस दो टूट चुके थे। इस वजह से मेजर पद्मपाणि आचार्य जी के अदम्य साहस और पराक्रम की उद्देश्य देख के आर्मी से उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।